हेलो दोस्तों, आ चुके एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले के साथ वापस। तो इस बार मैं खेल रहा हूँ डुओ और हम लोग आए हैं ये जगह पर। और मैंने अपने टीममेट को पहले ही बोल दिया था कि तुम अनफॉलो मार के दूसरे घर में जाओ, लेकिन वो भी मेरे साथ इस घर में आई है। तो सर गाली सुनने के बाद वो उस तरफ से ले जाती है। भाई गाली देना पड़ता है भाई, क्योंकि लूट चाहिए होता है ना। तो इतने में मैं जब रोड क्रॉस कर रहा था तो इतने में एक बंदा मुझे उतरते हुए देखा। मैं ऐसे ही हवा में गोली चला रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन किसी को नहीं लगा। तो फिर अभी तक तो मुझे अच्छा खासा लूट नहीं मिला, क्योंकि एक M16 और एक UMP ही मिला है। तो छत के ऊपर देखता हूँ, छत के ऊपर भी कुछ नहीं होता है, लेकिन जो जहाँ पर बंदा उतरा था वहाँ पर फाइट चालू है। तो मुझे एक बंदा दिखता है जो मैं UMP से टप टप करके उसको मैं वहाँ पर नॉक कर देता हूँ। और नॉक करने के बाद फिनिश तो नहीं कर सकता है यहाँ से इतना दूर, क्योंकि वो घुटने पे आ चुका था। तो मैंने उसको छोड़ दिया, और जो भी होगा देखा जाएगा, किल मिले या ना मिले। तो मैं जल्दी लूटने में लग जाता हूँ। तो लूट इतना अच्छा खासा नहीं मिलता है मुझे, फिर भी ट्राई करता हूँ इन बाकी घरों में देखने का कि कोई कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इतने में मेरी टीममेट भी किसी बॉट को नॉक कर देती है और साथ में उसको मार भी देती है। तो मेरी टीममेट ने यहाँ पर M4 मार किया था, तो मैं वो M4 लेने के लिए आया, और साथ में 3x भी था। तो मुझे M4 मिल जाता है, और इस घर में उस अंदर की तरफ 3x भी था। तो मैं 3x भी ले लेता हूँ, क्योंकि SKS है मेरे पास, तो हेल्प होगा। तो मैं इधर देख रहा था कि कहाँ पर है 3x, मार्क पे फिर से क्लिक करके तो मुझे मिल चुका था। लेकिन मेरी टीम में थोड़ा दूर निकल गई, क्योंकि उस तरफ बंदे था। तो मेरी टीममेट उस तरफ से ले गई, और वहाँ पर मेरी टीममेट के साथ कुछ अलग ही हो जाता है। मीन्स वो नॉक हो जाती है वहाँ पर। तो जिसने उसको नॉक किया, तो मैं उसको SKS से इधर से नॉक कर देता हूँ, और जो दूसरा बंदा होता है उसको भी थोड़ा सा बहुत डैमेज कर देता हूँ मैं। तो फिर मैं थोड़ा बहुत आगे निकल जाता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी टीममेट को मैं बचाऊँ यहाँ पर। तो इतने में ये मेरी गलती थी कि मैंने उसका बंदे को, उसका जो बंदा था नॉक पड़ा हुआ, मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। तो वो भी गुस्से में आके जो बंदा बचा था वो मेरी टीममेट को यहाँ पर फिनिश कर देता है गोली चला चला के। तो यहाँ पर तो मैं मर गया। हाँ सॉरी, मैं तो नहीं मरा, मेरी टीममेट मर गई। तो मुझे भी लगा कि क्योंकि सोलो भी डुओ हो गया अभी, तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है मैच। लेकिन अभी तो सोलो ही है, क्योंकि एक बंदा उसका मर चुका था। तो मुझे मालूम पड़ गया था कि वो बंदा पीछे की तरफ भाग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जोन भी आने वाला था। तो पीछे की तरफ भाग रहा था, तो मैं उसको स्प्रे करके यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं स्नाइपर ढूंढता हूँ इन लोगों पे कि ये स्नाइपर है कि नहीं। लेकिन एक बार अच्छा है कि 6x मिल जाता है मुझे यहाँ से, लेकिन किसी के पास स्नाइपर नहीं होता है। तो मैं थोड़ा बहुत एमो उठा के इधर से निकल लेता हूँ, क्योंकि जोन भी बहुत दूर कट गया है। तो इस पे भी मैं चेक करता हूँ कि कार 98 M24 है कि नहीं, लेकिन इस पे भी नहीं था कुछ भी। तो मैं जल्दी जल्दी भाग लेता हूँ वहाँ से, और रास्ते में मैं अपना 6x भी सेटअप कर लेता हूँ। तो जब आगे निकलता हूँ तो सामने की तरफ एक ड्रॉप होता है, तो वहाँ पर गोली चल रही थी। तो मैं ट्राई करता हूँ बंदा स्पॉट करने का, और मुझे ड्रॉप भी ठीक से नहीं दिखाई दिया। तभी मैं यहाँ पर जब स्कोप इन करता हूँ तो मुझे ड्रॉप के साथ बंदा भी दिखाई देता है। तो वो पूरा फुल स्क्वाड था, मीन्स 2 बंदे थे वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर चलते चलते M4 से दोनों को थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ। और मैं इधर जोन में भी नहीं था, और वो लोग जोन में था, तो मैं भागता हूँ सीधा जोन की तरफ। उस तरफ ही जोन है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे से आइडिया लगाता हूँ अपना कि थोड़ा नीचे से चलने का है। तो थोड़ा नीचे से चल जाता हूँ मैं। नीचे से जाने के बाद उन लोगों को स्पॉट कर पाऊँगा। इतने में मैंने जब ये हिल के पास पहुँचता, तो मुझे फुटस्टेप आ जाता है कि बंदा आसपास है। तो एक बंदा मुझे दिखाई देता है, वो सामने वाले पत्थर पे लेटा हुआ है। तो मैं उसको आराम से नॉक कर देता हूँ। लेकिन एक बंदा मेरा बहुत ही क्लोज था और मुझ पर रश कर चुका था। तो मैं जैसे तैसे ड्रॉप शॉट देकर उसको यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर बाल बाल बचता हूँ, क्योंकि वो बंदा मेरे क्लोज इन था और मुझे मालूम ही नहीं था। जब वो
जब वो रास करने आया तभी मुझे मालूम पड़ा कि वो बंदा मेरे बहुत ही क्लोज था। तो मैं फिर भी यहाँ पर M24 देखता हुआ, M24 या कार 98, लेकिन यहाँ पर नहीं था। तो ड्रॉप में चेक करता, भाई ड्रॉप में MK14 मिलता है। भाई मेरा प्यार है ये MK14, तो MK14 मैं लगा लेता हूँ। MK14 लगाने के बाद थोड़ा बहुत बंदे भी देखता हूँ कि कोई है कि नहीं। इतने में भाई साहब ये बॉट मेरे हाथों सड़ जाता है और उसको मैं फिनिश कर देता हूँ MK14 से। तो उसको मारने के बाद मैं सीधा जोन की तरफ आ जाता हूँ और सामने मुझे मालूम पड़ जाता है कि एक बंदा है और उसको मैं दो हिट उसको लगता है लगने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन एक बार यहाँ पर बहुत ही गलत होने वाला था मेरे साथ। भाई कहाँ से फायर आता है मुझे मालूम ही नहीं, जहाँ से फायर आया मैं लेट के वहाँ पर स्प्रे कर दिया, लेकिन बंदा वहाँ पर ठिल जाता है MK14 की वजह से। और इतने में भाई साहब ये बहुत टपक जाता है, कहाँ से टपक जाता है मालूम नहीं, लेकिन इसको भी मैं मार देता हूँ। तो इतने में मैं इधर से भाग रहा था तो कोई P90 से मुझे मार रहा था पीछे से। P90 से मैं क्या ही तेज़ भागा, क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा बहुत तो जा चुका था, अभी तो आधा हेल्थ ख़त्म हो गया, आधे हेल्थ। तो जल्दी जल्दी मैं इधर बैंडेज भी लगाता हूँ और कहाँ से फायर आया मैं वहाँ वो भी स्पॉट करने का इधर मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन कोई स्पॉट नहीं होता है। और मैं जोन में भी नहीं था। मुझे दिमाग में वो भी रखना है कि अभी मैं जोन में भी नहीं हूँ और जोन में भी जाना है, और ये बंदा कहाँ से मार रहा है मुझे मालूम भी नहीं। और इतने सामने से DP भी चल रहा था और P90 भी चल रहा था। मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई कहाँ। फिर मैं चेक करता हूँ थोड़ा बहुत, मैंने लास्ट टाइम बंदा जहाँ मारा था MK से, तो ट्राई करता हूँ वहाँ पर होने का, तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो वहाँ से थोड़ा बहुत देखने के बाद मैं इधर आके थोड़ा बहुत TP भी लेता हूँ, क्योंकि इधर भी बंदा था। मैंने 2 बॉडी लगाया था उस पर, और वो बिल्डिंग जोन में नहीं था, लेकिन अभी भी जोन वहाँ से काटा नहीं तो बंदा हो सकता है वहाँ पर। तो पीछे भी बंदा है, तो मुझे डर लगा कि वो जगह अच्छा नहीं है, क्योंकि सामने से भी पड़ सकता है और पीछे से भी पड़ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर भाग के आता हूँ और आके यहाँ पर बैठ जाता हूँ और मैं इंतज़ार करता हूँ कि जोन कब यहाँ से शिफ्ट होगा। तो सामने से DP भी चल रहा था, तो इतने में जोन शिफ्ट हो जाता है। तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। आगे जाने के बाद मुझे हल्का सा एक बंदा दिखता है जो कि मेरे M4 के आगे आ जाता है और आराम से उसको पेल देता हूँ। मुझे खुद ही बिलीव नहीं हुआ कि 6x से मैं इतना दूर मार सका उस बंदे को। लेकिन जो भी हो, इधर से जोन कट जाता है और मेरा मोटिव था कि जोन के अंदर घुसना है जैसे तैसे करके। तो मैं फिर इधर आके थोड़ा TP भी लेने लगता हूँ। तो इतने में मेरे लेफ्ट से फायर होता है, तो मुझे बंदा भी स्पॉट हो जाता है और मेरे M4 के आगे ये भी आ जाता है और इसको भी मैं नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद 1 या 2 गोली फिर से उसको कनेक्ट होता है, तो उसका हेल्थ बहुत ही कम था, तो वो इधर मर जाता है। मैंने नेट फेंकने का ट्राई किया था, लेकिन नेट फेंकने से पहले वो मर जाता है। और मुझे मालूम था कि ये बंदा नॉक हुआ है तो उसका एक बंदा होगा ही होगा। तो इतने में भाई इधर से जोन भी कट जाता है। तो नेले पे डेला जो जिसको बोलता है भाई, मैंने सोचा कि जोन यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ डाउन की तरफ शिफ्ट हो जाता है राइट में। तो मुझे मालूम था कि इसका टीममेट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे DP का आवाज़ सुनाई देता है, तो तभी मुझे मालूम पड़ जाता है कि उसका टीममेट यहाँ पर ही है और वो उसके पेटी के पास ही लेटा हुआ है और उसको यहाँ पे मैं आराम से फिनिश कर देता हूँ। अभी तो 1v1 सिचुएशन है, लेकिन मैं जोन में नहीं हूँ, ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट है और मुझे मालूम नहीं था कि बंदा कहाँ पर है। तो इतने में मुझ पर होता है ये फायर, तभी मुझे मालूम पड़ता है कि आखिरी बंदा मेरे सामने है वो हिल पे। तो वो बंदा मुझे पिक करता है, मैं उसको 2 या 3 बॉडी कनेक्ट करता हूँ और एक साथ में एक हेड कनेक्ट करता हूँ, तो वो थोड़ा सा छुप जाता है हेल्प करने के लिए। तो इतने में मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाता है आगे आने का, तो मैं थोड़ा आगे आता हूँ। आगे आने के बाद स्मोक करता हूँ, लेकिन मेरा स्मोक कितना ही घटिया है देखना। मैंने सोचा कि मैं स्पेयर पे जाऊँगा, बंदे को सपोर्ट करूँगा और मारूँगा, लेकिन मैं जब इधर से निकला तो मेरा मोटिव चेंज हो गया। मैंने ये वाला पेड़ पकड़ लिया और मुझे बंदा भी दिख गया, वो मुझ पर फायर कर रहा था और मैं फिर से उसको एक हेड और 2 बॉडी कनेक्ट कर देता हूँ। तो इतने में उसके पास जोन नहीं था, मुझे मालूम था कि ये मैच तो मैं ही जीतने वाला हूँ। उसके पास जोन नहीं था, तो वो जोन में ज़रूर आएगा। तो इतने में वो जोन में आ जाता है और वहाँ पर ठिल जाता है और इसी के साथ आसानी से सेकेंड डिनर मिल जाते हैं हम लोगों को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।